तो हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। यदि आप मेटा पे एड्स रन करते हो तो आप ये वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूँ जो सच में आपके मेटा एड्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। सो मैं एक सॉफ्टवेयर पे आ चुका हूँ जिसका नाम है वेलॉक्स। इस पे हम डाटा को ट्रैक करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको मैट्रिक्स, कुछ मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ जो आपको बताएंगे कि आपको ऐड है वो स्केल करना है या फिर कम करना है, या फिर आपका ऐड परफॉर्म क्यों कर रहा है, आपका ऐड परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है। यदि आपको मैट्रिक्स के बारे में सब पता है तो आप मेटा एड्स में जीत सकते हो। ओके। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है कि आपका कितना पैसा खर्च हुआ मेटा पे। तो फॉर एग्जांपल पर डे का बजट है वो 1200 रुपये था स्टार्टिंग में, ठीक है। और उसके बाद में हम स्पेंड प्लस जीएसटी, आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी के साथ में कितना स्पेंड हुआ। तो जीएसटी के साथ में एक दिन का मान लेते हैं कि 1416 रुपये स्पेंड हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब ये होता है कि मेटा ने आपके ऐड को कितने लोगों तक पहुंचाया, टोटल कितने लोगों तक आपके ऐड को पहुंचाया, उसको बोलते हैं हम इम्प्रेशन। उसके बाद में बात करते हैं क्लिक्स की। तो कितने लोगों ने क्लिक्स किया। फॉर एग्जांपल 2765 लोगों को हमारे ऐड है वो मेटा ने बताया, तो उसमें से क्लिक कितने लोगों ने किया। तो क्लिक उसमें से सिर्फ और सिर्फ 138 लोगों ने किया। तो CTR कितना हुआ, 4.99%, मतलब 5% CTR रहा। 5% CTR का मतलब ये हुआ कि एवरेज यदि मेटा ने 100 लोगों को बताया तो उसमें से 5 लोगों ने क्लिक किया, तो ये हुआ CTR, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं CPM, कॉस्ट पर माइल, यानी कि 1000 लोगों को बताने का मेटा ने हमसे कितने रुपए लिया। तो वो लिया 434 रुपये लिए हमसे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं CPC, कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि 138 लोगों ने क्लिक किया, तो एक क्लिक लाने में हमको कितना खर्चा लगा, 8.70 रुपये। लैंडिंग पेज व्यू, तो फॉर एग्जांपल 138 लोगों ने क्लिक किया हमारे ऐड पे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 125 लोग ही हमारे लैंडिंग पेज पे गए। उसका मतलब है कि 125 लोग हमारे लैंडिंग पेज पे गए, ठीक है। अब बात करते हैं OBC टू LPV, मतलब कितने लोगों ने क्लिक किया उसमें से कितने लोग लैंडिंग पेज पे गए। तो वो है 90% लोग। 10% लोग हैं वो हमारे लैंडिंग पेज तक पहुंचे ही नहीं, आधे लोग बीच में ही छोड़ के चले गए। 10% लोग हैं वो बीच में ही छोड़ के चले गए। इसका मतलब ये है। तो टोटल हमें सेल कितनी आई, 125 लोग हमारे लैंडिंग पेज पे गए, उसमें से हमको 4 सेल आई। टोटल कितनी सेल आई, 4 सेल आई, ओके। और उसमें से 4 सेल, एक की सेल की प्राइस कितनी थी, 2000 रुपये थी। उसके बाद में हमारे लैंडिंग बम्प ऑफर था, आपके पास में बम्प ऑफर था, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो कितने बम्प ऑफर आए, बम्प ऑफर की क्या प्राइस थी। ओटीओ, और ओटीओ की क्या प्राइस थी। ओटीओ ये कंप्लीट फनल होती है, मेरा फनल में सिर्फ और सिर्फ अभी सिंगल प्रोडक्ट चल रहा है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन, यानी कि हमको एक नया कस्टमर लाने में कितने रुपए खर्च करने पड़े। तो 300 रुपये है वो हमें खर्च करने पड़े एक नया कस्टमर लाने में, ओके। उसके बाद में LPCR, लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट। इसका मतलब होता है कि लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट का मतलब होता है कि आपके लैंडिंग पेज पे 100 लोग आए, उसमें से कितने लोग हैं वो कन्वर्ट हुए। तो हमारे लैंडिंग पेज का जो कन्वर्जन रेट है वो 3.20% है, और एवरेज माने तो 4.31% है, वो बाद में हुआ था, ओके। सो हमने धीरे धीरे हमने हमारे लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज किया, तो ये हमारा बढ़ा, ठीक है। उसके बाद में हमें टोटल रेवेन्यू कितना हुआ। तो हमने कितना रुपए लगाया था मेटा पे, 1416 रुपये लगाया था, हमेशा जीएसटी के साथ में ही कैलकुलेट करो। तो हमें रेवेन्यू हुआ 7996 रुपये का। उसमें से फिर हमें एओवी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना रहा हमारा, 1999 रुपये रहा, ओके। सो उसके बाद में PNL, हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 6580 रुपये। ये प्रॉफिट है विद जीएसटी, जीएसटी निकाल के ये प्रॉफिट है, ठीक है, जीएसटी के साथ में ये प्रॉफिट है। सो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 6580 रुपये। तो रोज कितने का है, 6.660 का। तो ये एक
सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा ही सॉफ्टवेयर बनाया गया है और स्पेसिफिकली हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो मेटा पे एड्स रन करते हैं। तो आप यहाँ से अपने डाटा को ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डाटा का इंसाइट मिलेगा कि आपको क्या कुछ करना है। तो फॉर एग्जांपल आपको सारे डाटा है वो मैन्युअली फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो कैलकुलेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने पर डे का 1000 रुपये का एड स्पेंड किया, ठीक है। आपने मेटा पे बताया आपको कि 1000 रुपये खर्च हुए, बट एक्चुअल में आपके कितने पैसे खर्च हुए? 1180 रुपये खर्च हुए। उसके बाद इम्प्रेशन मान लेते हैं कि 1300 इम्प्रेशन पहुंची और 1300 में से सिर्फ और सिर्फ 75-76 लोगों ने क्लिक किया, ठीक है। तो CTR हमारे ये रहा। तो 76 लोगों ने क्लिक किया। ये आपको मेटा एड मैनेजर से डाटा उठा के ये यहाँ पे डालना है। तो आपको पता चलेगा CTR है वो 5.85% है, CPM है वो है CPM यानी कॉस्ट पर माइल है वो 770 रुपये है और CPC है वो एक क्लिक लाने का कितना रुपये लग रहा है? 13 रुपये लग रहा है। लैंडिंग पेज भी वो हमें मैन्युअली डालना है। 76 लोगों ने क्लिक किया तो मान लेते हैं कि 70 लोग हमारे लैंडिंग पेज पे आई। तो अब ये बताएगा कि कितने लोगों ने क्लिक किया और कितने लोग लैंडिंग पेज पे आए। तो 92% लोग हैं वो हमारे लैंडिंग पेज पे आ गई। वो ऑटो कैलकुलेट करके आपको बता दिया। तो इसका मतलब है कि आपके लैंडिंग पेज की जो स्पीड है वो बढ़िया है। यदि लैंडिंग पेज की स्पीड नॉर्मली यदि 80% से नीचे है, OBC टू LPV यदि आपका 80% से नीचे आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपका लैंडिंग पेज है वो लोडिंग स्पीड है वो बढ़िया नहीं है उसकी। तो आपको उसे लैंडिंग पेज का लोडिंग स्पीड है वो बढ़िया करना है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमें 2 सेल आई और सेल की प्राइस है वो 1999 रुपये है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक सेल आई 1999 रुपये है और बम ऑफर वगैरह कुछ है नहीं। तो ये देखो, अब हम इसको सेव करेंगे तो ये देखो एक सेल आई और टोटल हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 819 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। ओके। तो यदि हम देखें अब व्यू डिटेल्ड रिपोर्ट पे, ये देखो यहाँ पे आपको AI है वो पूरा डिटेल्ड में बताएगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे तो आपको बता दिया कि ये विनिंग एड है, स्केल बजट। तो अब यहाँ पे आप देखो, जैसे ही हमने एक सेल डाली तो AI ने बता दिया कि लो कन्वर्जन ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेज ऑफर। आपके लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट है वो कम है, उसको आप ऑप्टिमाइज करो। तो देखिए लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 1.43% है। तो ये बहुत ही कम है। तो इसे हमें मतलब ऑफर को ऑप्टिमाइज करने को ये बोल रहा है। और यदि अब हम बात करें व्यू डिटेल्ड रिपोर्ट, ये ऑटोमेटिक आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी मिल जाएगी आपके डाटा के अनुसार कि आपको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो देखो, एड क्रिएटिव एंड हुक, जो आपके ऐड है जो लोगों को दिख रहे हैं वो 1 नंबर के हैं, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। क्लिक टू लैंडिंग पेज 90% है, तो मतलब लैंडिंग पेज की लोडिंग स्पीड वगैरह भी बढ़िया है, ये इसमें ये बताया है। और लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट है, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। आपको ऑफर को और ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। ओके। सो मिनिमम आप 5% तक लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट लेके जाओ। ओके। उसके बाद में आप जो रेवेन्यू एफिशिएंसी है वो 7.8 का रोस आ रहा है, तो ये भी बढ़िया है। और ये हमने टोटल देख लिया। अब हम यदि देखें पर डे का, फॉर एग्जांपल हम एक 17 जून का देखें, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, कस्टम पे क्लिक करना है, राइट। और आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल 17 तारीख 17 जून को, ठीक है। तो ये देखो आ गई। तो 17 जून को यदि हम व्यू डिटेल रिपोर्ट देखें तो ओवरऑल नीड है वो काम करने की जरूरत है। लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट है वो बढ़िया नहीं है, ये बोल रहा है, बाकी सब बढ़िया है। और रेवेन्यू एफिशिएंसी वो सिर्फ और सिर्फ 2 का रोस है। तो आपको ये भी AOE वगैरह मतलब बम्प ऑफर डालना है, OTO वगैरह डालना है, ये बोल रहा है, ताकि आपको रेवेन्यू है वो और ज़्यादा आएगा। बाकी दोस्तों, यदि आप अपने मेटा को स्केल करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको एक प्रॉपर सिस्टम मिले जिससे आप अपने सारे के सारे कैंपेन को एक साथ में मैनेज कर पाओ, या फिर आपकी एक खुद की एजेंसी है और आप चाहते हो कि आप जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उन सारे के सारे क्लाइंट्स का ऐड है वो आप एक साथ में मैनेज कर सको, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं पिछले 3 साल से एजेंसी रन कर रहा हूँ NRG मीडिया, और मैं
को पता है कि एजेंसी वालों को क्या क्या दिक्कत आती है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। और यदि आप एजेंसी ओनर हो तो आपको ये सॉफ्टवेयर लेना ही चाहिए। बाकी यदि आप फेसबुक पे एड्स रन करते हो बट आपको पता नहीं है कि मेरे को सेल्स क्यों आ रही है या फिर मेरे को सेल्स क्यों नहीं आ रही है, बट किस्मत के भरोसे चल रहा है, तो आपको ये सॉफ्टवेयर है वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको सेल है वो इस कारण आ रही है या फिर आपको सेल है वो इस कारण नहीं आ रही है। तो आपको डाटा है वो कंप्लीट मिल जाएगा, डाटा मिलेगा तो आप अपने ऐड को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे, राइट। तो फॉर एग्जांपल अब मैं आपको कुछ इसके और ज़्यादा फीचर बताता हूँ। तो यहाँ पे इस आपका कोई क्लाइंट है तो इसको आप ये लिंक कॉपी करके, तो वो वहाँ से लिंक कॉपी करके आप अपने क्लाइंट के साथ में डायरेक्टली इसको शेयर भी कर सकते हो और आपका क्लाइंट है वो इसे देख सकता है। बाकी आप ये देख सकते हो व्यू डिटेल रिपोर्ट, आप किसी को सेंड करना चाहते हो तो सेंड कर सकते हो, वो कुछ भी एडिट नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ देख पाएगा डिजिटल प्रोडक्ट का, राइट। वो देखो। सो दैट्स ऑल दोस्तों। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको सच में ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और यदि आपका कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरे को वहाँ से कमेंट में सवाल पूछ सकते हो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू।